हम जिंदगी का स्वाद दूसरों को बताने दिखाने के चक्कर में अपने जिंदगी के टेस्ट नहीं ले पा रहे हैं। दूसरों को तो बता रहे हैं नरेंद्र जी कि मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूं, मेरे पास ऐसा है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा 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 करते हुए मैंने सब जो स्वाद लिया था वो सब कुछ मुंह से निकाल कर बाहर कर दिया। अंदर वो स्वाद जिंदगी का जा ही नहीं पा रहा, अंदर टेस्ट उतर ही नहीं पा रही है, इसलिए मजा जिंदगी का आनंद आ नहीं पा रहा है। दूसरों के नजरों में तो मजे ले रहे हैं, मजे में नहीं हो। कोई भी पूछ ले कैसे हो, मजे में है, मजे में तो हो, पर आनंद आनंद अंदर से होता है और मजा बाहर से होती है। हम जिंदगी के हर पल के मजे तो ले चुके, पर जिंदगी के एक क्षण का भी आनंद हमने आज तक नहीं लूटा, नहीं लूटा, नहीं लूटा। क्योंकि जब जब हम दूसरों को कहने का, दिखाने का, बताने का प्रयास करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, तब तक हम अपने आप को, अपनी जिंदगी को कभी कभी स्वाद लेने का प्रयास कर नहीं पाते। प्रैक्टिकल है ना। आप लोग भोजन नहीं करते क्या? भोजन करते भी है, बनाते भी, बनाते बनाते कई बार अरे क्या हुआ, स्वाद भी ले लेते हैं। कैसा बना, उस स्वाद लेते लेते बना नहीं सकते और बनाते बनाते स्वाद ले नहीं सकते। यही स्थिति जिंदगी के साथ है, यही स्थिति जिंदगी के साथ है, यही स्थिति जिंदगी के साथ है। हमें प्रैक्टिकली उस बात को समझना है, अनुभूत करना है। बिना पायदान चढ़े, बिना चार खंभों को समझे वह मोक्ष का महल बनने वाला नहीं है। कितनी ही चर्चा, कितनी ही कोरी चर्चा आज के ज्ञानी कर ले, सत्य जी भगवान आत्मा ऐसा, भगवान आत्मा वैसा, ये करना वो करना, चर्चाओं से भगवान आत्मा प्रकट होने वाली नहीं है, प्रकट होने वाली नहीं है। बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल होके देखो, प्रैक्टिकल जिंदगी जीना सीखो। कागजों में तो बहुत कुछ पढ़ के रखा है, पर कागजों से पढ़ने से जिंदगी क्या, घर का भोजन क्या, दुकान क्या, व्यापार क्या, कुछ भी पढ़ के नहीं होता, कुछ पढ़ के नहीं होता। कागज पढ़ो ना पढ़ो, अपनी जिंदगी पढ़ने लग जाओ ना तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। पढ़ना तो है, कागजों के माध्यम से अपनी अपनी जिंदगी को पढ़ना है कि मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है, मेरा जीना कहाँ जा रहा है। मेरा शब्दों को समझना, मेरा जीना कहाँ जा रहा है, दोनों जीना, मेरा जीवन जीना कहाँ जा रहा है और मेरा जीना कहाँ जा रहा है। ऊपर की बढ़िया बता ही दिया, नीचे जा रहा है, नीचे ही जा रहा है। पाप करेंगे तो कहाँ जाएंगे, पाप करेंगे तो नीचे ही जाना पड़ेगा। पाप छोड़ने के लिए तैयार नहीं, मिनटों के लिए, घंटों के, दिनों की नहीं, मिनटों के लिए भी आज का इंसान पाप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और जाना कहाँ चाहता है, जाओगे नहीं जाओगे, पक्का नहीं जाओगे। कुछ मिनटों के लिए, घंटों के लिए छोड़ दिया तो वो भी दिखाने के लिए छोड़ दिया, बताने के लिए छोड़ दिया, काम नहीं होगा, काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। इसलिए जो कल देवसेन स्वामी ने कहा था, आराहणा सारम वोचे, मैं आराधना सार को कहूँगा। तो ये आराधना का सार क्या है, आराधना क्या है, कितनी गजब की बात है। आराधना में भी चार है, आ रा ध ना, और आराधना भी चार ही होती है। और आपको भी 4 ही महीने मिले हैं, आपको ये चातुर्मास मिला है। पर चातुर्मास का ही अर्थ ये मत सोचना कि 4 महीने मतलब 120 दिन, 120 दिन नहीं, 105 दिनों का कुछ चातुर्मास होता है और उसमें से 4-5 दिन तो कुल लगभग 100 ही दिन आपको मिले हैं। सोच लेना, 100 में 100 भी साल गिरा मनानी है कि 100 दिनों के एक एक क्षण हमें अनुभूत करते हुए अपनी जिंदगी को समझना है। जो प्रतिज्ञा देवसेन स्वामी ने की थी, वह प्रतिज्ञा को आगे बढ़ाते हुए उन 4 बातों को समझाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं कि कैसे वह 4 आराधनाएं हैं, उनका नाम क्या है, उनका स्वरूप क्या है, कैसे उन्हें समझा जा सकता है। 2 श्लोक आपके सामने लिखे हैं, आज उनका उच्चारण करना है। मात्र उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं कि आराधना सार जो ग्रंथ मैंने प्रारंभ किया है लिखने के लिए, आपको समझाने के लिए भी, उसमें कौन कौन सी आराधना है। क्या जो घर में पतिदेव है उनकी आराधना,
देव है ना। आजकल तो घर में भी पति देव हो गए हैं, पता नहीं कितने सारे देव हो गए हैं, कितने सारे गुरु हो गए हैं। आजकल तो मोबाइल जैसा गुरु ही नहीं है युवाओं। हाँ, वो ज्यादा बड़ा गुरु हो गया है। इन देव इन गुरु की आराधना नहीं है, कुछ विशेष आराधनाओं के रूप में जो 4 नाम आगम में है, क्योंकि ये आराधना प्राप्त किए बिना मां समाधि संलेखना संभव नहीं है। समाधि संलेखना संभव नहीं है। और ये भी ध्यान रखना, हर किसी का पुण्य इतना नहीं होता कि कोई निर्ग्रंथ गुरु के सन्निधि सानिध्य को प्राप्त कर ले। देखो, कल तो कोई सोच नहीं रहा था, सुबह जिन जिन ने देखा वो दादी को देख कर तो कोई सोच नहीं रहा था कि शाम को कुछ हो पाएगा, शाम तक बच भी पाएगी। डॉक्टर ने वहाँ कह दिया था अब तो भगवान भरोसे है, और सही में जिंदगी भगवान भरोसे ही चल रही है। ना ऑक्सीजन, ना कुछ, ये संयम का, ये आराधना का फल होता है। ये संयम और आराधना का फल होता है। जो जितना जितना विशुद्ध भावना से भावना भाकर वह पुरुषार्थ करता है, वैसा फल कहीं न कहीं मिलता है। पर ध्यान रखना, सबका उतना पुण्य हो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। कई साधुओं को तो कोई साधु, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं मिलता, और श्रावकों को मिल रहा है। श्रावकों, आप भी श्रावक हो, समझो समझो, एक एक क्षण कीमती है, एक एक क्षण कीमती है। उन 4 आराधनाओं की नामों को आज हमें यहाँ पढ़ना है। जानते तो हम बहुत कुछ है, मुझे पता है आप जानोगे महाराज क्या पढ़ा रहे हो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, ये 4 आराधना होते हैं। सम्यक दर्शन का स्वरूप हमें पता है ना। पर माँ, ये मात्र थ्योरी आपने पढ़ी है, प्रैक्टिकल लाइफ नहीं जी। कागजों में पढ़ने से सम्यक दर्शन नहीं होने वाला। अगर होता तो क्या नहीं होता। आवश्यकता नहीं है कि कागजों में पढ़ने से ही सम्यक दर्शन हो। हाँ, हो सकता है, पर होगा ही, यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। और सम्यक दर्शन ही नहीं, सम्यक ज्ञान भी श्रद्धा पूर्वक ही होता है। ऐसे ऐसे सैकड़ों हजारों ज्ञानी आज इस ब्रह्मांड में, विश्व में, देश में घूम रहे हैं, जो स्वयं कह रहे हैं कि हमारे सम्यक दर्शन का हमें भरोसा नहीं है नरेंद्र जी, पर हम जो पढ़ा रहे तुम्हें पढ़ना है। जब तुम्हारा ज्ञान सम्यक से युक्त नहीं है, फिर हम सोचे समझे और विचार करें कितना आपका पुण्य का उदय, कितना आपका पुण्य का उदय है। निर्ग्रंथों की वाणी निर्ग्रंथों के मुख से सुनने के लिए मिल रही है, क्योंकि जो लिखता है, जो करता है, उसे ही उसका भावार्थ पता होता है। और जो अनुभव करके उन्होंने लिखा है, वो अनुभव करके ही निर्ग्रंथ बताने का प्रयास करते हैं। माँ, भोजन बनाते हो? बोलो ना, समय हो गया है। कच्चा कि अच्छा? अभी पता नहीं, 5 ही दिन हो गए। कच्चा कि अच्छा पता चलेगा 4 महीने बाद। कैसे बनाते हैं? जो माँ भोजन बनाया जाता है, जिसने बनाया है वो ही जानता है कि भोजन या कोई सामग्री कैसी बनी है। और भले ही वह भोजन की सामग्री आप मुख में रख के चख पाओ अथवा नहीं चख पाओ, पर बनाते बनाते ही अनुभव से उसका स्वाद आने लगता है। समझदार गृहिणी होती है, उसे हाथ में लेके या मुंह में लेके नमक और बूरे का, शक्कर का स्वाद नहीं लेना पड़ता। उसका रंग देखकर, उसका स्वरूप देखकर ही समझ में आता है उसमें नमक कम है, अधिक है। माँ, ऐसा होता नहीं है क्या? आप लोगों को समझ में आए नहीं आए, हमारे अंजलि में आने से पहले मैं समझ जाता हूँ इसमें नमक नहीं, इसमें बुरा नहीं। भले ही पीछे से झूठ बोलने वाले वो सब कुछ है, उसमें है ही नहीं है, पर हमें तो कटोरे में आते ही समझ में आता है इसमें क्या गड़बड़ है। हम तो पहले देख के ही हटा देते हैं। बात समझने की है। जैसे जैसे वो समझदार गृहिणी दूर से ही देख के समझ जाती है सामग्री अच्छी, कच्ची, नमक मिर्च क्या कम क्या ज्यादा है, ऐसे ही जिसने बनाया है, बनाते बनाते जिसको अनुभव हुआ है, वो ही बिना खाए भी बता सकता है। ऐसे ही यहाँ जिन्होंने उन आराधनाओं को प्राप्त किया है, जो उन आराधनाओं को प्राप्त करते 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 कई महीने, कई वर्ष व्यतीत कर चुके हैं, उनके द्वारा लिखा हुआ और उनके द्वारा सुना हुआ नियम से तुम्हारे लिए जीवन में स्वाद देने वाला हो सकता है।
क्योंकि मनुष्य बने हो ज्ञानियों, मनुष्य पर्याय का सार अगर कुछ है, सत्व अगर कुछ है, निचोड़ अगर कुछ है, तो ये 4 आराधनाओं को प्राप्त करते हुए समाधि संलेखना करना है। एकमात्र उद्देश्य मनुष्य पर्याय मिली है, एकमात्र उद्देश्य मनुष्य पर्याय मिली है कि अंतिम समय में पिछी कमंडल, दिगंबर भेष, आरी का व्रत धारण करते हुए समाधि संलेखना करो। यही मनुष्य पर्याय का उद्देश्य है। मात्र विषय, भोग, वासना, पैसे, इनको प्राप्त करने में तुमने जो व्यर्थ गमाई मनुष्य पर्याय है, वह तुम्हें नरक ही ले जाएगी। तुम्हारा जीना नीचे की तरफ है। कमल जी कह रहे नीचे की तरफ है, ऐसे नीचे नहीं, ऐसे नीचे की तरफ है। भले ही आज पुण्य के उदय से ऐसे हमें दिख रहा है कि हम सब प्राप्त करते जा रहे हैं, पर ध्यान रखना जितने ऊपर चढ़ोगे उतने ही नीचे आना पड़ेगा। और ये भी बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो जितने ऊपर से गिरता है उतनी उसकी हड्डियां टूटती है। विचार करना कितनी हड्डियां तोड़नी है। पढ़ते हैं दोनों श्लोकों को, आपके सामने लिखा है। कल प्रयास करेंगे कि सबके पास वह पहुंच जाए। पढ़ते हैं दोनों को, मेरे पीछे पीछे आप लोग पढ़ना। आराहणा इसारो पढ़ो। तव दंसनान चरण समवाओ। जोर से पढ़ो ना, मरे क्यों पढ़ रहे हो? नाश्ता नहीं हुआ क्या? घर में तो ऐसे बोलते कि पड़ोसी तक सुनाई दे। ये जिनवाणी का उच्चारण हो रहा है, कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। हाथ जोड़ के पढ़ने का प्रयास करो। सो दुभ्भेयो तो व्यवहारो चेव परमठो। दूसरा भी पढ़ते, फिर मिलके पढ़ेंगे। व्यवहारेण यसारो भणियो आराहणा चौकस। दंसनान चरितम तबो यजिण भाष्यम नूणम। आराहणा ही सारो, आराधना ही मनुष्य पर्याय का सार है। मनुष्य अगर बने हैं और मनुष्य बन के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप जीवन में प्राप्त नहीं किया, तो हमारा मनुष्यपना निरर्थक है। इसलिए आराहणा ही सारो, ये जो आराधनाएं हैं यही मनुष्य पर्याय का सार है। ग्रंथ आराधना का सार यानी उन आराधनाओं को संक्षेप से बताने रूप आराधना सार कहा है, पर मनुष्य पर्याय का, मनुष्य जीवन का अगर कोई सार है तो ये तव दंसन नाण चरण समवाओ। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप है, इनका जो समूह है, सही मायने में यही आराधना है, यही आराधना सार है और यही जीवन का भी सार है। एक एक शब्द पढ़ते हुए शब्दों के साथ हमें जीवन को भी समझने का प्रयास करना है। ना आज तक हम सही मायने में शब्द समझ पाए हैं, ना सही मायने में अपनी जिंदगी, अपने जीवन को समझ पा रहे हैं। ये शब्द, ये ग्रंथ, ये वाक्य, ये गाथाएं मात्र आलंबन है। इन आलंबन के माध्यम से पहुंचना हमें यही है, अपने तक ही है। पर जब तक इनको पढ़ेंगे नहीं, तब तक यहाँ तक पहुंचने की संभावना नहीं है। क्या कहा? दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप जो सम्यक के साथ है, वही हमारे लिए आराधना, और यही आराधना और ये आराधनाओं का सार मनुष्य पर्याय का सार है। मनुष्य पर्याय का सार है। सो दुभ्भेयो तो वह 2 प्रकार से कहा है। व्यवहारा चेव परमठो, यानी व्यवहार निश्चय की अपेक्षा से 2 प्रकार की आराधना कही। 2 प्रकार की आराधना कही है, क्योंकि हमारे आचार्य भगवंतों ने किसी भी प्रकार से श्रावकों को, साधकों को कभी भ्रमित करने का प्रयास किया ही नहीं है। उन्होंने सब कुछ स्पष्ट लिखा है। समस्या ये है कि आज का श्रावक, आज का साधक सही मायने में सही बात समझ नहीं पाता, इसलिए निश्चय व्यवहार को लेकर कहीं ना कहीं लड़ाई, झगड़े और वाद विवाद दिख रहे हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है। परमठो यानी निश्चय से, परमार्थ से और व्यवहार से 2 प्रकार की ये आराधना है।
दो प्रकार की ये आराधना है। तो व्यवहार से कैसी कौन सी आराधना है? क्या व्यवहार से उसके नाम अलग हो जाएंगे, निश्चय से नाम अलग हो जाएंगे? नहीं, वही आराधना व्यवहार पक्ष से कैसी समझी जाएगी और वही आराधना निश्चय पक्ष से कैसी समझी जाएगी, वो यहाँ समझाने वाले हैं। वही यहाँ समझना है। व्यवहारेण ये सारो, व्यवहार ने से ये जो सार है, भणियों आराहणा चौका, वह व्यवहार ने की अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से वही चार आराधनाएं कही है। कौन सी? दंसन, नाण, चरितम, तवोय। कौन सी कही? ये दर्शन ज्ञान, चारित्र और तप मात्र दर्शन ज्ञान नहीं, आगे सम्यक लगाना भूल मत जाना। क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र और तप ये शब्द तो अन्य दर्शनों में भी है, ये मिथ्यात्व के साथ भी हो सकते हैं। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या तप, बाल तप, ये सब कुछ हो सकता है, पर ये आराधना नहीं है। व्यवहार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, यही व्यवहार की अपेक्षा से भी, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से भी चार आराधनाओं का सार है। यही चार आराधना जिंदगी का सार है। किसने कहा? देवसेन स्वामी भी समझदार थे, ज्ञानी थे। उन्होंने कहा मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानो, मैंने नहीं कहा। जिन भाषियन नूणम, जिनेन्द्र भगवान ने इसे कहा है। मैं कह रहा हूं, मुझे पता है कि नागपुर वाले मेरी तो मानेंगे ही नहीं, इसलिए देवसेन स्वामी को कह रहे। पर देवसेन स्वामी और ज्ञानी और समझदार है, वे कह रहे हैं मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानो। जिन भणियम, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, फिर हमने तो कह दिया, अब आप जानो आपका बढ़िया काम जाने, हम जाने आपका काम जाने। मैंने तो दर्पण दिखा दिया, मैंने तो बता दिया ये चार आराधनाएं, इनके ये नाम है, व्यवहार से भी इनको इसी प्रकार से कहा जाता है। फिर अब इसका स्वरूप हमें आगे समझना है, आगे समझना है। बहुत बहुत रहस्यपूर्ण भगवती आराधना भी आपने पढ़ ली होगी, मनन कंडिका भी पढ़ ली होगी, पर उससे भी बिल्कुल निचोड़ रूप, सार रूप यहाँ गाथाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ये सोचकर बैठ मत जाना ये तो आराधना का विषय हमने बचपन में ही पढ़ा है, पहले ही पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद भी पुनः पुनः पढ़ने की आवश्यकता है। कुछ ना कुछ नया मिलेगा। नहीं मिल रहा ना? नई टेस्ट आ रही है? कुछ नई टेस्ट जिंदगी की ले लो। बाहर की तो सब टेस्ट ले ली, बचपन में खिलौने की, अंगूठे की ली ना टेस्ट, बचपन में उसकी भी टेस्ट ली, बड़े होके और किसी की टेस्ट ली, बूढ़े होके। अब रहने दो महाराज, फिर कभी कहेंगे, समय हो गया। अभी तो बहुत कुछ कहना और बहुत कुछ सुनना बाकी है। समय पर, समय की बात के लिए कल पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।